नमस्कार उम्मीदवारों, कैसे चल रही है आप सभी की तैयारियां। जेईई मेन 2026 के अप्रैल सेशन के एग्जाम्स अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब सभी की नजरें सिर्फ रिजल्ट पर टिकी हुई है। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम भी एक सबसे बड़े इंतजार में है, ऐसे ही जेईई के लिए अब चुप्पी बिल्कुल टूट चुकी है। देखिए, जेईई के अपडेट्स के लिए अगर बात करूं तो आज आपको रिजल्ट्स और एग्जाम के पूरे स्ट्रक्चर को समझा देती हूँ। सबसे पहले आप नोट भी करते रहिए। देखिए, जेईई मेंस के लिए रिजल्ट 20 अप्रैल को आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। 20 तारीख एकदम फिक्स भी मानी जा रही है। एनटीए के सिस्टम के लिए अगर बड़े स्टेप में देखूं तो अगर आपने जनवरी या अप्रैल दोनों सेशंस दिए हैं तो वो आपके बेस्ट स्कोर, यानी कि जिस भी सेशन में ज्यादा परसेंटाइल अगर आपकी आई हो तो उसको पिक कर लीजिएगा, वही आपको पिक करने होंगे। इस स्कोर के बेसिस पर आपकी फाइनल ऑल इंडिया रैंक यानी कि एआईआर आपकी बनेगी और इसी के आधार पर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस भी काउंट किया जाएगा। अब जेईई एडवांस में रिजल्ट आने के बाद जो है टॉप, जो कि 2.5 लाख जो मानी जा रही है गिनतियां, वो कैंडिडेट्स इसमें शामिल रहेंगे और सिर्फ वही जेईई एडवांस 2026 में भी क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा भी बिल्कुल तय है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सिंपल है, जो कि 23 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। उसके स्टेप्स भी मैं आपको समझा दूंगी आगे। लेकिन साथ ही इसमें आईआईटी रुड़की एग्जाम कंडक्ट जो करता रहा है वो पेपर का लेवल समझा भी सकता है। साथ ही एक और चीज कि इस साल आईआईटी रुड़की एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और ये पेपर का लेवल आप समझ सकते हैं ना कि कितना हो सकता है। एडवांस की परीक्षा भी 17 मई 2026 को ही होंगी और फिलहाल जो रिजल्ट है वो 1 जून तक ही आ पाएगा। वहीं इसी बीच आंसर की बात करूं यानी कि ऑब्जेक्शन की, तो देखिए एनटीए ने इस बार ये बताया है कि आज यानी कि जो 9 अप्रैल आज तारीख है, इसमें सारे क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दूं कि आपको बस अपनी नजरें ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रखनी है। 11 अप्रैल को पेपर फर्स्ट की आंसर की रिलीज होंगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई भी आंसर गलत चेक हुआ है, आपको लगता है कि हमने सही किया है, तो आप उसके लिए 200 रुपए जमा करके क्वेश्चन देकर, जो कि पर क्वेश्चन रहेगा चार्ज, उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। आपके रिस्पॉन्स शीट से मार्क्स कैलकुलेट करना मत भूलिएगा, ये आपके लिए एक मेन जिम्मेदारी है। इसमें पूरे रैंक का एक थोड़ा सा आइडिया भी आपको लग जाएगा। कंपटीशन और स्टेटस की बात अगर करूं तो देखिए कंपटीशन काफी थोड़ा सा हाई रहने की पूरी फुल उम्मीद है। सेशन की बात करूं तो इसमें 11 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार बैठे थे, जिसमें अब जनवरी में ये काउंट जो है वो 11.6 लाख था। नंबर्स थोड़े से ज्यादा जरूर हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। नंबर देखकर डरना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो भी इस टाइम पर। अपनी मेहनत पर जरूर भरोसा रखिए, कंटिन्यू अपनी मेहनत करते जाइए। एडवांस की तैयारियों में अब जुटने का आपका टाइम आ चुका है। मेहनत करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और साथ ही रिजल्ट्स को लेकर भी ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।